द न्यूज़ अदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीस सूद और आज इस इंटरव्यू में हमारे साथ एक युवा चेहरा है। एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने बड़ी छोटी उम्र में एक अच्छी ख्याति हासिल की है और आज ये प्रेरणा स्रोत है उन युवा खिलाड़ियों के जो ज़िंदगी में आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत है जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। इनके बारे में मैं आपको आगे जैसे हम चर्चा करेंगे तो बताऊँगा। मेरे साथ है चमन। चमन, स्वागत है आपका द न्यूज़ अडार में। चमन एक युवा है, एक युवा खिलाड़ी है, एथलीट है और आजकल अगर आप इनकी फ़ेसबुक पे नज़र डालें तो काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की संख्या में इनके फ़ॉलोअर्स हैं जिनको फ़ॉलो करते हैं और इन्होंने बीड़ा उठाया है कि ये देखिए क्योंकि खुद एथलीट हैं तो दौड़ते हैं, तो अपने दौड़ लगाते हैं और एक संदेश देते हैं ड्रग फ्री हिमाचल का। ये प्रेरणा देते हैं लोगों को कि युवाओं को कि आपको ग्राउंड में आना है, अपना सेहत ठीक रखनी है, स्पोर्ट्स में आना है और इस देश का मान और सम्मान बढ़ाना है। थोड़ा-सा मैं चमन इससे पहले कि आपसे बातचीत शुरू करूँ, लोग भी दर्शक भी मेरे चाह रहे हैं कि थोड़ी इंट्रोडक्शन चमन की दे दूँ। तो चमन जो है ये नेशनल एथलीट है और 25 बार इन्होंने स्टेट में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। 25 बार जीता है ना? और 123 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है सिर्फ मैराथन में और ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं हिमाचल से जिन्होंने खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किया था और जो नेशनल चैंपियनशिप्स हैं उन्होंने इसमें 7 बार पार्टिसिपेट किए हैं जिसमें 2 बार जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे 4th रहे हैं। तो ये इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा चमन खुद बताएँगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम अब चमन से ही बातचीत करते हैं। चमन, स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू सर। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, आपने इस इंटरव्यू में मुझे शामिल किया, बुलाया। और जैसे सर ने बताया कि पहला खिलाड़ी हूँ हिमाचल प्रदेश का जिसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। एक्चुअल में जैसे कि आपको पता ही ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नियोजित किया था खेलो इंडिया का जो इवेंट है। तो काफ़ी आउटस्टैंडिंग इवेंट है, काफ़ी हाई लेवल का इवेंट है। तो जी। आप ये बताइए कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल जो हम आपका फ़ेसबुक पोस्ट देख रहे हैं, आप रनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, एक संदेश के साथ ट्रक भी हिमाचल के साथ आप रनिंग करते हैं। इन इस दौड़ से आप क्या बताना चाहते हैं? जैसे लंबी-लंबी दौड़ हमने आपकी देखी। मैं अपने वीडियोग्राफ़र से भी चाहूँगा, जो हमारे एडिटर हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि साथ-साथ जो चमन की जो वीडियोज़ हमारे पास हैं, जिसमें चमन देखिए मंडी से पंडोह दौड़ रहे हैं, मंडी से सुंदरनगर, मंडी से पराशर, फिर रोहतांग टनल से ऊपर रोहतांग पास, हडिम्बा से रोहतांग, इस तरह की वीडियोस भी जो है बीच-बीच में दिखाई जाए ताकि दर्शकों को पता चले कि ये कितने रनर हैं। देखिए 25-25 किलोमीटर ये बिल्कुल सीधी चढ़ाई पे जी। चढ़ते हैं। मैं कहाँ से सॉरी चमन, कहाँ से आप इस तरह ख्याल आते हैं? सर ये तो रोज़ का प्रशिक्षण है, डेली की प्रैक्टिस है ना? फर्स्ट बाकी जैसा आपने बताया कि जो मेरे रन सभी हुए मंडी टू सुंदरनगर, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला। वो इसलिए किया गया क्योंकि अपनी प्रैक्टिस तो मैं डेली करता ही हूँ, ठीक है? मैं तो थोड़ा-सा वेरिएशन चेंज रखते हैं लाइफ़ के। देन मैंने सोचा कि इसको थोड़ा-सा जिसका आपको पता है कि आजकल ड्रग्स के रिगार्डिंग काफ़ी लड़के चिट्टा कुछ क्या ना इतना ड्रग्स ले रहे हैं और इतनी डेथ हुई। बहुत ज़्यादा। तो सबसे मेन बात होती है उनके माँ-बाप का दर्द। हुँ, है ना? तो हमें कई बार चोट लग जाए घर में तो माँ-बाप को कितना कितना भाग्यशाली हो। हाँ, बिल्कुल। तो वैसे ही हमारे माँ-बाप तो सभी के युवाओं के माँ-बाप एक ही हैं। तो वही बस दर्द का होता है, बाकी युवाओं से नशा छूट जाए चिट्टा जैसा, है ना? तो चिट्टा बहुत ज़्यादा बड़ा आजकल मतलब बना हुआ है जंजीर युवाओं के लिए, तो इसको छोड़ो। तो जैसे मैंने मंडी से सुंदरनगर तक 25 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी, उसमें मैंने संदेश दिया था कि भाई ऐसा मत करो बिल्कुल भी। हाँ। और बाकी उसके बाद अटल टनल से रोहतांग पास और भी मेरी कई वीडियोज़ आई हैं। तो इस तरह से है, बाकी यही कहना चाहूँगा युवाओं के लिए कि नशा नहीं तो फिटनेस अपनाओ। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए आदमी के लिए 2, 4, 5 किलोमीटर रन करना इतना मुश्किल होता है। मैं देख रहा था आप रोहतांग की चढ़ाई कर रहे हैं दौड़ते हुए और आप रोहतांग टनल वाले भी सब जगह चढ़ाई जी, जी। 25 किलोमीटर दौड़ना इतना सी ये स्टैमिना कैसे लाते हैं? अब आपकी रूटीन क्या है? सर रूटीन मॉर्निंग 4:30 अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाना है और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस, है ना? अपना मंडी का ऐतिहासिक पड्डल मैदान में प्रशिक्षण करना डेली का। और वही है, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे फुल कंसिस्टेंसी से, उस डिटर्मिनेशन से हर एक चीज़ पॉसिबल है। और जैसे आप ये बोल रहे हैं कि इतना हाइट पे हाई एल्टीट्यूड में बाय द वे बताना चाहूँगा जो रोहतांग का जो मेरा था शूट वगैरह और जैसे मैं उधर दौड़ा वहाँ पे सबसे मेन चीज़ थी
ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम था बिल्कुल। और वो चीज़ ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही हो गई थी एक्चुअल में ना। बट ये है कि करना है तो करना है तो करना है, बस यही चीज़ है बाकी। नहीं, कल कोई ना बीच में मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, वो कहते यार ये पता कैसे चलता है कि ये 25 किलोमीटर ही दौड़ा कि मंडी से प्रेशर ही दौड़ा। हाँ जी। तो ये कौन कौन जज कर रहा है आपको उस समय? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं दौड़ा? नहीं वो तो ठीक है, अब मेरी कंडीशन देखो ना वीडियो में, मेरी सिचुएशन देखो वीडियो में। जी। दौड़ते रहे कोई रिकॉर्ड करते हैं सारा? पूरा आपकी आपकी जो दौड़ है उसको रिकॉर्ड की जाती है वो सारी की सारी? वो तो नहीं, इतनी तो स्टोरेज में स्टोरेज भी होनी चाहिए बहुत। हाँ जी। हाँ, नहीं तो वो रिकॉर्डेड होती है, रिकॉर्डेड होती है। रुकते भी आप बीच में? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं रुकता। नॉन स्टॉप होता है। हाँ जी, बट मैं इन फ्यूचर सोचा है जैसे 1-2 रूट्स हैं उनके मैं लाइव पक्का चलाऊँगा, उनकी कमेंट जैसा आपने बताया, ताकि कमेंट्स आते हैं कई। हाँ, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये ऑथेंटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ कि जी। सिर्फ अपनी पब्लिसिटी की आपका निकली हो। ये भी तो देखिए ना, अब मैं मंडी का रहने वाला हूँ, मुझे क्या पड़ी है जाने की, रोहतांग, अटक जाने की क्या पड़ी है ना? तो एक मोटो से मैं जा रहा हूँ, हाई एल्टीट्यूड पे दौड़ रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि मैं घूमने जा रहा हूँ, हम्म। है ना? तो वही चीज़ है। तो आपकी आपको लगता है कि जो आप रनिंग कर रहे हैं और इतना वीडियोस आप डालते हैं और ड्रग फ्री हिमाचल की आप बात करते हैं, बच्चे आपके साथ जुड़े, युवा जुड़े हैं आपके साथ? डेफ़िनेटली जी, बहुत युवा अभी जुड़ा हुआ है मेरे साथ सोशल मीडिया पर। इंस्टाग्राम पे 30,000 प्लस युवा है मेरे साथ जुड़ा हुआ, और फिर फेसबुक पे भी 10,000 युवा ऑलमोस्ट है। बाकी यूट्यूब पे भी काफ़ी है मतलब जी। वो मानते हैं वो हाँ, वो काफ़ी रिगार्ड करते हैं वो, और जैसे बाज़ार नहीं भी जाना या इधर-उधर जाना तो काफ़ी रिएक्शन देखने को मिलते हैं। कभी लड़के मिलते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो। 21 वर्ष उम्र है ना कि मैं भाई 22, क्योंकि मैं आप पे फीचर भी मैंने आप पे लिखा था, 22 वर्ष उम्र है। तो आगे का क्या सोच के रखा है? देखिए अभी तो आपने आपकी अचीवमेंट्स काफ़ी बड़ी हैं। नेशनल लेवल पे क्या आप सोच रहे हैं आप? सर अभी तो मेरा जो टारगेट है नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर के अराउंड मेरा नेशनल होने वाला है, बस जो है एफआई यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो कैलेंडर है वो आने ही वाला है अगले महीने तक दिसंबर में। तो उसमें जो है फाइनल जो मेरा नेशनल होने वाला है उसकी डेट आ जाएगी, तो अराउंड ये अगस्त सितंबर तक हो जाएगा, तो उसमें स्वर्ण पदक अचीव करना है यानी कि गोल्ड मेडल अचीव करना है। या उसके लिए प्रैक्टिस। उसके लिए आप प्रैक्टिस कर हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। ये दौड़ भी उसी का वो एक हिस्सा है शरीर का। हाँ फिर बिल्कुल। स्टेमिना गेन करना है वो सब है। नहीं, जैसे मैंने आपकी हाइट देखी, वैसे हमने ये देखा जब हम ओलंपिक्स वगैरह देखते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स तो नहीं देख पाते। जी। ओलंपिक्स में हम देखते हैं तो देखते हैं कि जो एथलीट्स हैं, हाइट बहुत मैटर करती है उनकी। टाँगें लंबी हो तो कदम जल्दी लिए जाते हैं, तो फ़र्क पड़ता है आपकी हाइट मुझे लगता है ज़्यादा नहीं है। हाँ जी। नहीं, नहीं सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं अच्छा, मुझे काफ़ी लड़कों ने, काफ़ी अंकल मतलब काफ़ी ने बोला कि आपकी हाइट छोटी है और ऐसे-ऐसे जैसा आपने कहा। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, अगर हाइट भी मैटर करती है ना, तो आज को जो है जंगल का राजा शेर नहीं जिराफ होना था, जिराफ हाथी होना था। हाँ जी, तो हाइट मैटर नहीं करती, जज़्बा मैटर करता है, जुनून मैटर करता है। तो आपको लगता है कि हाइट मेरे उसमें आड़े नहीं आएगी नहीं, मेरे नहीं, नहीं, अगले? मेरो डिक्शनरी में हाइट कोई मायने रखती। अच्छा, तो आजकल जैसे मैं देख रहा था, आप आर्मी जो ये आर्मी के बच्चे उसमें उसमें वो उसका भी थोड़ा बताएँ। डेफ़िनिटली सर, एक्चुअल में क्या, अग्निवीर वालों को अग्निवीर नहीं देते? हाँ, अग्निवीर 1600 मीटर ट्रेनिंग सीरीज़ मैंने जो चलाई हुई थी 120 दिनों की। ये इसलिए चलाई गई थी कि इनकी लड़के जो है जो युवा प्रैक्टिस करता है इंडियन आर्मी में जाने के लिए, है ना? उनको जो एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता, है ना? कई गरीब घरों से लड़के हैं, गाँव की सड़कों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? तो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता, और जो किसी भी डिफेंस की, अगर इंडियन डिफेंस की मैं बात करूँ, किसी भी डिफेंस की अगर भर्ती होती है, वहाँ पे 1600 मीटर दौड़ाई जाती है, रेस दौड़ी जाती है। तो उनको 1600 मीटर का जो एक मैं वर्कआउट प्लान ऑनलाइन दे रहा हूँ सभी को, एक सीरीज़ बना के कि इस सीरीज़ में आपको ये मिलेगा। मैं एज़ अ प्लेयर मैं आप सभी को वर्कआउट प्लान जो है बताऊँगा, है ना? और वीडियो के माध्यम से किस तरह से कैसे क्या-क्या करना है। देखो ना, ये मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया में आजकल हज़ारों चीज़ें मिल जाती हैं, ईज़िली मिल जाती है। बट ये जो जेन्युइन तरीका है प्रैक्टिस करने का, कि जो रूल होते हैं, वो लड़कों को जो है मतलब काफ़ी पज़लमेंट रहता है उसके लिए। तो मैंने उस चीज़ को देखकर जो है ये सीरीज़ चलाई हुई थी, और काफ़ी युवा उस टाइम मेरे साथ जुड़ा। जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली थी इसमें, तो एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर-अंदर मेरे कहाँ 1500 कुछ फॉलोअर्स के, तो 24 घंटे के अंदर 10,000 प्लस फॉलोअर्स हो गए थे। जो आपने वीडियोज़ उसकी अग्निवीर वाली बनाई और सीरीज़ की बनाई। ये पहले दिन की वीडियो अभी डाली नहीं थी, इंट्रोडक्शन ही डाली थी कि मैं ऐसे-ऐसे सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ अग्निवीर की। तो 24 घंटे के अंदर 10,000 प्लस फॉलोअर्स मेरे हो गए थे इंस्टाग्राम पे। अब वो फिर वो ट्रेनिंग दे दी आपने उनको? हाँ, 120 डेज़ की दे दी है। हाँ, अब मैं फिर से अग्निवीर सीरीज़ जो है 2025-26 की स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्योंकि
इस बार की जो भर्ती थी वो डिले चली गई है, पोस्टपोन हो गई है अप्रैल 2026 के लिए। हुँ। जी। अच्छा, तो ये तो आपके साथ बातचीत हो गई हमारी इससे रिलेटेड कि आप आगे क्या कर रहे हैं और साथ में क्या करते हैं। थोड़ा लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि चमन की बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड की मैं बात हाँ, कर रहा हूँ। चमन कहाँ से आया है? कहाँ रहता है? क्या इसकी फैमिली बैकग्राउंड है? कैसे यहाँ तक पहुँचा है? थोड़ा-सा। जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली सर। बाय द वे वैसे मैं कहना चाहूँ मैं सीबीएसई पंडोर से था, है ना? तो फैमिली इश्यूज़ थे काफ़ी, आपको पता है मतलब पुराने ज़माने में इतना नहीं होता था। तो मम्मा-पापा जी ने मतलब अलग किया अपना सारा कर दिया, कट ऑफ सिस्टम मतलब वहाँ से। तो फिर हमने सॉलिटर में रूम ले लिया। अच्छा, अच्छा पंडोर से आप सॉलिपैड हाँ जी, ठीक रूम ले लिया। पिताजी क्या करते हैं आपके? प्राइवेट जॉब या मिनिस्ट्री का काम करते हैं पापा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। और सॉलिखत में रूम ले लिया और मेरे ननिहाल पड़ता है गाँव मैसडो में। अच्छा, तो मम्मा-पापा जी ने इतना स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है सर कि मतलब उन्होंने अपने बलबूते पर जो है ज़मीन वगैरह मेरे ननिहाल वाली साइड ही ले ली और वहीं की जो इनकी जो घर भी है वहीं घर बना था। फिलहाल तो अभी मतलब ऐसा कुछ ज़मीन ही है, सरगर्मी में है और अभी तो मतलब क्वार्टर लेके ही रहते हैं। कथोलिक है। हाँ जी। तो आप जो है पढ़ाई-वढ़ाई कहाँ हुई आपकी? सर मैं बॉय स्कूल मंडी वहाँ पढ़े, मैं +2 पास आउट हूँ और ग्रेजुएशन मेरी डिग्री कॉलेज हमीरपुर से अनु से हुई है। अब से। हाँ जी। अच्छा, तो स्पोर्ट्स में कब आ रहे हैं आप? स्पोर्ट्स से सर, स्पोर्ट्स में सर बाय द वे मैं पहले फुटबॉल खेलता था। 2015 से स्टार्ट करा था, 2014 से बड्डे स्कूल में पढ़ता था मैं। क्रिकेट मेरे पास हुई तो मैं चली गया बॉय स्कूल नाइट में, यानी कि 2017 में, 2017 में। तो जो एथलेटिक्स है, जो एथलेटिक्स की जो लाइन है मैंने 2018 से प्रोफेशनली स्टार्ट करी थी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैंने एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आज मुझे लगता है देश में इस पे चर्चा बहुत ज़्यादा है। वो ये है, अच्छे घरों के बच्चे जो हैं, वो स्पोर्ट्स में क्यों नहीं आते? अच्छे घर जो साधन संपन्न लोग हैं, वो स्पोर्ट्स में नहीं आते और हमने देखा कि गरीब तबके का बच्चा ही है, जो हर स्पोर्ट्स में आएगा, चाहे वो कोई राज्य हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, आंध्रा हो, कोई हो। जी, जी। आप भी ऐसे ही परिवार से आए हैं जो बिलो मतलब जिसको लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं। एक मिस्त्री का बेटा कह सकते हैं। आप इतने साधन संपन्न नहीं है, लेकिन आपने स्पोर्ट्स को चुना और देखिए एक ग्लोरियस आपका वो है 25 गोल्ड मेडल कोई छोटी बात नहीं होती है जीते हैं। क्या वजह है इस सर जैसा आपने बोला ना बड़े घरों के बच्चे स्पोर्ट्स में। मतलब इस तरह की स्पोर्ट्स में नहीं आते, वो हाई एंड स्पोर्ट्स में तो जाते हैं, हाँ जी। लेकिन नॉर्मल स्पोर्ट्स एथलेटिक्स में नहीं आएँगे, किसी और स्पोर्ट्स में नहीं आएँगे। वो खेलते हैं गोल्फ गॉड। ऐसी हाई एंड गेम्स के लिए। पर इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बचपन से ही जिनको पका पकाया मिल रहा है, ठीक है, पका पकाया तो चलो हमें भी मिल रहा है, बट एक हर साल इसके पास है। बैड सिचुएशन जैसी गंदी सिचुएशंस होती हैं कई बार हमें। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, मैं अभी अ, ऐसा टाइम भी देखा जैसे ट्रेन होती है जनरल डिब्बा, जो टॉयलेट वगैरह साथ में होता है वहीं पे सो के जो है नाइट में गुजारी है। अच्छा। और मतलब कई बार पैसे नहीं होंगे तो बिना पैसे की कंपटीशन क्यों नहीं चले जाना। एक और बार की बात बताऊंगा 2021 की, 700 रुपये था मात्र और यहाँ से नाहन का किराया जो कि सिरमौर में उपस्थित है। स्पोर्ट्स इवेंट था कोई, हाँ मैं जेब में 700 रुपए थे। 700 रुपये था और घर वालों को बोल दिया मेरे पास पैसे है। सो मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ और मेरे पास हैं पैसे, और चला गया जी। और वहाँ पे क्या हुआ, दौड़ा 8 किलोमीटर की रेस थी, काफ़ी हाई लेवल का इवेंट था और मेरी प्रैक्टिस लॉकडाउन के टाइम बहुत अच्छी क्योंकि 2020 में लॉकडाउन वगैरह। तो वहाँ पे गया तो मेरी थर्ड पोजीशन आई जिसमें मुझे 4100 रुपये मिला था। अच्छा। हाँ जी। बट आने जाने का किराया वगैरह जो ही था, खाने पीने का सब हो गया था और 2 पैसे बच भी गए थे, तो इस तरह का था। देखिए एक एक बच्चा है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जुनून है, जीतता है, आता है। एक है जिसके पास सब कुछ है, वो इस पे आता ही नहीं है। ऐसी कोई और कहानी भी आपके पास है, जब आपको ऐसा फ़ील हुआ हो कि नहीं यार पैसा होता तो मैं आगे कहीं पैसा रुकावट आया आपके स्पोर्ट्स में? सर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में लॉकडाउन से पहले की मैं बात करना चाहूँगा, जैसे रेसेस होती थी हमारी मैराथन्स वगैरह की, तो जैसे 21 और गेपिंग पे या 11,000 पे मिल या 15,000 या 5,000, तो इस तरह से मेरा गुजारा निकल जाता था जैसे ना। तो एक्चुअल में एथलेटिज्म क्या होता है, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने सोचा एक अच्छा और एक बनियान और एक जूता, चलो ही दौड़ो। बट बाद में जब पता चला कि सबसे महंगी है तो एथलेटिक्स है डाइट, कुछ बस मेन डाइट है, इंजरी हो जाए तो और ज़्यादा रिकवर के लिए तकलीफ है कुछ है, और पता है। हाँ जी। तो
मतलब जैसे लॉकडाउन का जो टाइम था, उस टाइम तक मैंने काफ़ी अच्छा अर्न कर लिया था, 1-2 लाख, 1-1.5 लाख। वो कहाँ से? वो रेसों से ही। क्यों अब 21 भी जीत के 5,000 जीत के 1000 जीत कर जो है मैंने। अच्छा। हाँ जी। ये कितनी बड़ी बात है। मैं दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, वो देखिए इतनी गरीबी से उठे हुए ये बच्चे हैं। अभी मात्र 22 साल उम्र है चमन की। कितनी गरीबी में ये बच्चा उठा है कि कई बार इसके पास पैसे भी नहीं थे, 600-700 रुपए दे के इवेंट खेलने चले गए, वहाँ से जीते। तो कितना स्ट्रगल है, कितने स्ट्रगल से ये लोग उठते हैं और कैसे पाई-पाई जोड़ के इसने 1 डेढ़ लाख रुपए कमाया होगा। तो आज ये और लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप आइए, स्पोर्ट्स में आइए, खेलिए, बिस्तर छोड़िए और मैदान में आइए और कुछ करिए, ड्रग्स में क्या रखा है ना चमन जी? वैसे फिर हाँ जी, तो 1.5-2 लाख पे आपने कमा लिया। तो फिर लॉकडाउन आ गया, फिर रेसेस वगैरह कहीं नहीं हुई, है ना? हाँ, फिर मैं होगा सो महीने तो आपको पता है। बहुत मुश्किल रही होगी। फिर आपके पास एक बार फिर फाइनेंशियल क्रंच आया होगा। हाँ, बट वो था जो मैंने इकट्ठा कर रखा था। फिर लॉकडाउन के दिनों में पूरी दुनिया जहाँ पे मतलब सोए रहती थी। वहाँ पे मेरा इस वाली खर्च से पीछे एक लावणी तरफ रास्ता जाता है, घोड़ीदार वो मेरी तरफ प्रदुत्तर में जवाब जाकर। तो उस साइड मैंने प्रैक्टिस करी, अकेले पर मार्क्स इधर पहन लेता था। ठीक है, 1-2 बार पुलिस भी आई, पूछा भी मुझे, बट मैंने इतनी परवाह नहीं की। मैं गया, लोगों ने कंप्लेन भी की कि यहाँ पे एक लड़का दौड़ने आता है, इसकी वजह से मेरी ऐसे परेशानी भी ना हो। बट मैं तभी घर पे ही गैलरी थी वहाँ पे दौड़ दौड़ के एक्सरसाइज वगैरह करके फिर मतलब जो तब तो और भी कम रही होगी, 15-16 साल। हाँ, साले कम 17 साल थी रही थी। हाँ जी, जो वहाँ पे जो मैंने कमाया होता पैसे 1.5 लाख, वो मैंने लॉकडाउन के टाइम पे डाइट में इन्वेस्ट किया। हाँ जी, तो धीरे धीरे वो भी ख़त्म होता गया फिर। तो फिर उसके बाद 2021 में वही मैंने मेरी रंग लाई। मेडल तो नहीं आ पाया, बट ऑल ओवर इंडिया में मेरे लिए उस टाइम 4th पोजीशन का। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हाँ है। जी, और कितने पार्टिसिपेंट्स रहे होंगे? उसमें तो 180 190 समथिंग बीच थे पार्टिसिपेंट्स। नेशनल से ऊपर का सपना भी देखा है जमन? डेफिनेटली सर, मैं बताना चाहूँगा, मैंने देखा है 2021 में मैं काफ़ी पीक पे था। मैं एक इंसिडेंट और ज़रूर बताना चाहूँगा। और 20 मैं शॉर्ट वे में बोलूँ, 2022 आधा, 2023 पूरा, 2024 पूरा, 2025 आधा, यानी कि 3 साल मेरे लाइफ के वेस्ट हुए एक इंसिडेंट के कारण। क्या? 3 साल तक मैं घर पे ही लेटा रहता था। लेटा रहा। 3 वर्ष? हाँ जी, 3 वर्ष लगातार। हाँ जी, बाय द वे चीज़ और बताना चाहूँगा, 2021 में मुझे एक मैम थे, उन्होंने पर मंथली वो मुझे पैसे वगैरह देते थे। कहाँ मीरपुर चले गया था प्रैक्टिस करने उन दिनों, क्योंकि मीरपुर में ट्रैक एक सिंथेटिक ड्रग, वहाँ से जारी कर हाँ। वहाँ पे मैंने रूम लेकर मैं रहा और वो मेरा खर्चा वगैरह देते थे और बाकी मैं रेसे से भी कमा लेता। बट अब देखो, अगर आप मुझे पर मंथली पैसे दे रहे हैं, अब आप तो मेरे से प्रोग्रेस मांगेंगे, बिल्कुल हफ्ते की चाहे कर जो भी, हाँ जो भी है। वो था मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो 1 साल में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा अब आप कोई प्रोग्रेस दे ही रहे हो तो वहाँ से अर्निंग हद हो गई बिल्कुल। अच्छा दी, इसके बाद फिर घर में पूरा पूरा दिन लेटना, मतलब वही वो था ना, किराया करवा दिया। जैसे बाहर के वो अपनी बाहर के लोग तो इतना नहीं कर पाएंगे, बट जो हिमाचल के खासकर कुल्लू मंडी नाम के लाइक का सुन के वो इस चीज़ को जान सकते हैं डीपली। तो इस तरह से था। तो मतलब काफ़ी बहुत बुरा टाइम आया लाइफ था मेरे लिए वो वाला, बहुत ही बुरा टाइम। तो उसके बाद जो है, इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे इसका मैंने फाइनली इलाज करवाया था, जैसे टीबी देवताओं के पास जाकर। तो मेरे शरीर से शरीर के अंदर से एज अ वॉमिटिंग मरे हुए आदमी के हड्डी निकली थी। हाँ, और एक थाला निकला था लाल कलर का, जिसमें 9 गांठें मारी थी, और नाखून निकले थे और बाल निकले थे। हाँ जी, जो ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं, जादू टोना खिलाया गलाया होता है ना, वो निकला हूँ मेरे शरीर के अंदर। ऐसा होता है? ये संभव है ये चीजें? प्रैक्टिकली सर, अच्छा। प्रैक्टिकली है, बिल्कुल संभव है। तो आप इस चीज से भी गुजरे हैं? बहुत डीपली फिर सर। उसके बाद आप ठीक हो गए? कहाँ हुआ इलाज आपका? इलाज मंडी की 7 बहनें जिन्होंने तिल का दाना खाया था, जिनको जिनको सबसे छोटी माता, जो सबसे छोटी माता थे, बट मान्यता है वो सबसे बड़ी माता है। हाँ, महनी बड़ी माँ। मैं हाँ जी, जहाँ भी आप दौड़ के भी गए थे? हाँ जी, डेफिनेटली हाँ जी, वहाँ तक उन माता ने इलाज किया था मेरा जी, उनके कृपा से आज तक यहाँ पे पहुँचा हूँ। चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो आपका ये मानना है कि चलो, जितनी हर्डल्स आपको आई, उससे आप पीछे नहीं बल्कि और आगे हुए। कहते हैं ना कि जब कोई चीज आपको पीछे खींचती है तो आप उतने ही आगे आप जाते हैं। जी जी जी। तो चलिए, अब आगे का हम सम अप करते हैं अपने इंटरव्यू को।
अब आगे आप अपने भविष्य को कैसे देखते हैं और संदेश क्या देते हैं हमारे युवा खिलाड़ियों को? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे मैंने कंपेयर किया है ना, परिस्थिति तो और भी रही, पर जैसे ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज़ द वेरी डीपली फॉर मी। एंड जैसे अप्रैल 2025 के बाद जो है, एज अ प्रैक्टिकली मैं, मेरी जो एथलेट्स गेम है ना, रनिंग जो मैं करता हूँ और मैंने जो सोचा है उसके लिए तो मैं कर ही रहा हूँ प्रैक्टिकली प्रैक्टिस, ठीक है, ग्राउंड में जाकर। और बताना चाहूँगा इन सोशल मीडिया भी मैं जितना हो रहा है प्रैक्टिकली जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी उन दोनों साइड से 100% दे रहा हूँ अपने प्रैक्टिकली गेम भी और सोशल मीडिया में भी, और अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं दोनों साइड से, और माता रानी की ये कृपा है। बाकी यही कहना चाहूँगा, बाकी युवाओं को तो यही संदेश है, जैसे कि आप मेरी हर एक वीडियो को देखते हैं है ना, कि ड्रग्स के मामले में बोलता हूँ है ना, खासकर ड्रग्स की रिगार्डिंग तो मैं बोलता कि नशा छोड़ो, फिटनेस अपनाओ। बट इसमें एक जो और चीज़ और कहना चाहूँगा कि माँ बाप से यही आग्रह करता हूँ कि बच्चों को जो है बचपन से ही लाडला मत बनाओ, क्योंकि भतीजा आपको पता है जैसे 14 साल की युवक ने एक हमीरपुर में रंजना देवी का कत्ल कर दिया है। तो ये बच्चों को जो है बचपन से लाडला मत बनाओ, थोड़ा कस के रखो, प्यार भी जताओ बट थोड़ा कस के रखना ज़रूरी है। हाँ जी। जी सर, जैसा आपने कहा कि फ्यूचर क्या सोचा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, संदेश तो जैसे मैंने दे दिया, बट इसके अलावा ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी साहब मेरा नेशनल है, आप दुआ करें कि मेरा नेशनल मेडल आ जाए अभी 7 तक है, फिर मैं इंटरनेशनल तक भी अच्छे से मेडल भी ले सकूँ। और बताना चाहूँगा एक लाइफ की बचपन से एक ख्वाहिश और है कि कहते हैं ना, शौक से बड़ी कोई चीज़ नहीं, मतलब 6 बॉडीगार्ड आगे 6 बॉडीगार्ड पीछे। अच्छा, हाँ जी, वो वाला सपना भी है। हाँ जी, वो वाला सपना भी है। हम्म। बाकी बस यही है। जी, ठीक है। तो ये थे चमन, ये एथलीट है और देखिए कैसे एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय, लोअर मिडिल क्लास ही मैं कहूँगा, तो उससे उभरे हैं, विकट परिस्थितियों में आगे आए हैं ज़िंदगी में और आज एक अपना नाम बनाया है और अभी भी नाम नहीं बनाया है। अब ये मुझे नहीं लगता कि इसको ये अभी अपना नाम कहेंगे, जितना नाम ये बना चुके हैं अपने बलबूते पर, बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं। आगे इनके सपने बहुत बड़े हैं और मैं उम्मीद करते हैं ये अपने सपनों पर भगवान इनके सपने पूरे करेगा, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं, बड़े हरफन मौला हैं और बड़े मेहनती हैं और आज सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं। चमन जी, आपने हमें समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।